जेमिनी सिस्टम नॉर्मली जो होता है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो आई विल बी टीचिंग यू फ्यू बेसिक्स ऑफ जेमिनी एज वेल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके पहले कभी किसी ने आरूढ़ का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट द नेम आरूढ़? आरूढ़? सुना है सर। यस, सुना है। क्या होता है इसका मतलब? एनीबडी वांट्स टू टेल मी और ब्रीफ द क्लास अबाउट आरूढ़? दिस इट इज आई थिंक समथिंग लाइक आरूढ़ लगने समथिंग की, जैसे आपको बाकी लोग परसीव करते हैं कि हम्म। आप कैसे हैं, वो आरूढ़ है, भले ही आप वैसे ना हो। यस, दैट इज समवॉट ट्रू। दैट इज समवॉट ट्रू। कुछ हद तक आपकी बात में सच्चाई है। और मनोज जी, क्या है आरूढ़ लग्न? सर कहानी तो बहुत है, बट अगर छोटे में बहुत बताइए प्रिसाइजली सबको। बताऊं कि मान लीजिए कि एक कोई लकड़ी है, वुड। तो वुड की जो क्वालिटी है, लेटस से वो टीक या साल की है, वो सच्चाई है। और उस वुड का हमने मान लीजिए टेबल बनाया, या कि उसको शेप दे दिया और उसमें पॉलिश वॉलिश कर दी बहुत बढ़िया, हम्म। तो वो उसका आरूढ़ है। करेक्ट। तो हो दिस इज सकता है दिस कि इज सच्चाई वेरी कुछ गुड और हो एग्जांपल। जी। और दिस इज अ वेरी आरूढ़ गुड कुछ एग्जांपल। और हो, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। यस, ये वाइस वर्सा। कि किसी किसी टेबल पे आपको लगे बहुत मिट्टी पड़ी हुई है, बहुत धूल में है, जाले लटके हुए हैं, लेकिन अंदर से तो बहुत शीशम का वुड निकला। बहुत अच्छी बात वर्तिका जी ने भी बोली, बहुत अच्छी बात मनोज जी ने भी तो बोली। दोनों में सच्चाई है, आरूढ़ भी वर्क करता है इसलिए, और जो सच्चाई है, सत्यपीठ है, वो भी वर्क करता है। तो दोनों, इसलिए सूत्र दोनों पर है। करेक्ट। करेक्ट। तो बेसिकली ये भी एक चीज देखिए कि आरूढ़ एक और रेफरेंस पॉइंट बनाया। हम्म। और ऐसा नहीं है कि ये महर्षि जैमिनी ने क्रिएट किया, ये तो चूंकि हम लोग ऐसा, ज्यादातर लोग ऐसे जानते हैं इसलिए मैंने ऐसी भाषा में बोल दिया। बीपीएचएस में बाकायदा बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। जैमिनी इज जस्ट अ फर्दर, इन फर्दरेंस ही हैज रिटन दीज थिंग्स, और एक्सटेंसिवली काफी जैमिनी ने यूज किया। आरूढ़ लगन से बहुत सारे रियल टाइम प्रिडिक्शंस हैं। इट्स अ रियल टाइम प्रिडिक्शन। ठीक है। मैं कुछ चीजों को, जैसे आप लोगों को एक सूत्र बताया था, अगर आप लोग याद करिए, वीनस जिसके अष्टम भाव में होता है उसके माता के एक प्रोजनी नुकसान होती है। आप लोगों ने टेस्ट किया। यस सर, किया। इन द 99% हॉरोस्कोप्स इट विल वर्क, 1% बेयरली इट विल फेल समटाइम्स, वो भी किसी वजह से शायद फेल हो जाए, वो आगे पीछे होता हो। 99% ऑफ द टाइम्स यू विल नॉट फाइंड इट फेलिंग। तो किया क्या है, मैंने क्या किया, मैंने जितने आरूढ़ लगन के कॉन्सेप्ट महर्षि जैमिनी ने दिए हैं वो सबको लगन पे ट्रांसपोज कर दिया। तो वो भी मुझे काम करते मिले। हम्म। अब क्या किया कि जैसे, शायद एग्जाम्पल वियर्ड होगा, आरूढ़ लगन से किसी के सेकंड हाउस या सेवंथ हाउस में केतु है? एनीबडी हु इज हैविंग केतु इन द सेकंड और सेवंथ फ्रॉम द आरूढ़? ग्रे हेयर है। किसके है? एनीबडी यू नो और यू रिमेम्बर? हम देखेंगे अभी आरूढ़ लगन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, बट बेसिक मुझे पता है कि आपको आरूढ़ लगना पता है। जगन्नाथपुरा में वो एल से दिखाई पड़ती है चार्ट में है सर, और पहचान में भी है है, ना? और वो सेटिस्फाई भी करता है, वो भी है। हाँ। सो माय पॉइंट इज, ये बहुत एपरेंट और बहुत छोटी सी चीज इसलिए बताई कि, और दो चीज उसमें लिखी हुई है। एक चीज लिखा है मेल हॉरोस्कोप में दैट हिज ऑर्गन विल बी लॉन्ग एंड फ्लैसिड, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। और दूसरी बात है कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपके ग्रे बाल हेयर, ग्रे होंगे। सफेद पड़ जाएंगे, पेपर हाँ। हेयर्स, और यू कैन हैव पेपर हेयर्स, दैट इज व्हाट हम्म। वी कॉल इन मॉडर्न इंग्लिश। हम्म। So you can try and test it. It will work flawlessly. एकदम 100% वर्क करता है सर। If Arudha is only image, why Maharshi Gemini is given a real time prediction from the Arudha? हाँ वही तो सर, मतलब सवाल है सर, क्यों ऐसा किए हैं वो? सारा प्रेडिक्शन रियल टाइम और एग्जैक्ट है। हाँ, सारा प्रेडिक्शन वो रियल टाइम है। तो इट इज, एज फार एज
आप जानते हैं मैं हर जगह बहुत सारे डिनाइल मोड पे ही चलता रहता हूँ. एज फार एज आई एम कंसर्न, I consider Arudha not just as an image. No. Arudha is again a reference point. जैसे हमने लगन और जैसे हमने चंद्र को रेफरेंस पॉइंट बनाया है, मैंने बताया आपको कि मेरे समझ में ये आता है कि ह्यूमन लाइफ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर. इट कैन नॉट बी डेल्ट जस्ट फ्रॉम वन रेफरेंस पॉइंट. आप में से कितनों का आत्मकारक सैटर्न है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव आत्मकारक है सैटर्न? मेरा आपका है. एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव आत्मकारक है सूर्य? सर मीना मेरा जी, है। आपका है. वर्तिका जी. सो नहीं सर मेरा अब नहीं, मेरा नहीं है सर। हाँ, ओके. अपूर्वा मैं जी आपका. मेरे हस्बैंड का है। ओके. सो कंपेयर द आत्मा कारक है सूर्य एंड कंपेयर द आत्मा कारक है सैटर्न. जनरल जनरल चीजें आप उसमें देखो. जनरल चीजें जो सूर्य की क्वालिटीज होंगी वो आत्मा कारक है सूर्य में ज्यादा दिखाई पड़ेंगी, दिखेंगी, एविडेंटली दिखेंगी. जैसा रूप रंग बताया गया है, जैसे इसकी चाइल्ड हेल्थ बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन until unless सूर्य is heavily afflicted for some reasons. Generally speaking, he will be very disciplined. Surya as Atma Karak versus Saturn as Atma Karak. Generally, you will find them not very disciplined. Not very disciplined, I mean late. Simple. आपने टाइम दिया 10 बजे चलने का, वो आएंगे 10:10 पे. You can expect all these things from Saturn Atma Karak. Hmm? So that is another reference point which सिर्फ लगन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ रही है. जो आत्मा कारक बन के आ रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी भरपूर व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ती है. हैव यू नोटिस दैट? यस सर। आत्मा कारक जो बनेगा आपके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बखूबी दिखाई पड़ेंगी. तो ये बोलना सिर्फ गलत हो जाएगा कि लगन और चंद्र और आरूढ़ से कैरेक्टरिस्टिक्स आती. नो. आत्मा कारक गिव्स यू लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि जेमिनी ने एक और रेफरेंस पॉइंट और पराशर जी ने भी खड़ा किया है आत्माकारक का भी. हाँ. इतने रेफरेंस पॉइंट इन्होंने खड़े क्यों किए? और जो सिर्फ बात इस पे आ जाती है कि आत्माकारक से पास देखो और आरूढ़ से सिर्फ इमेज देखो, मैं इस चीज को कंप्लीटली डिनाई करता हूं. अगर सिर्फ इमेज की बात होती तो जेमिनी कभी ये नहीं कहते कि शुक्र अष्टम भाव से में होगा अगर आरूढ़ लगन से, तो आपकी माँ का पहले एक प्रोजेनी लॉस हो जाएगा. जेमिनी ये क्यों कह रहे होते? कभी नहीं कहते. थोड़ी सी चर्चा हम नवांश लगन की भी कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट है हमारा नवांश लग्न और आत्मकारक. ठीक है. हम्म. नवांश क्या चीज है? व्हाट इज नवांश? किसी भी एक्टिविटी को, हाउ डू यू गेट अ पर्टिकुलर लग्न, स्पेशली द नवांश लग्न. आप देखोगे कि बहुत सारे, अभी जब Repeated विल love. गेट इनटू द नवांशा, वी विल सी कि द रियल यू, द रियल यू is actually the Navamsa Lagna, which nobody knows except your small circle. Your true people will know the actual Navamsa Lagna, which you are. What is that? Why do you get a Navamsa Lagna? किसी भी चीज को बहुत दरमियान से अगर रिपीट किया जाएगा, करेक्ट, किसी भी चीज का रिपीटेशन किया जाएगा तो उसकी हैबिट बनेगी. ये मैं बार बार बोलता हूँ, राइट. दैट हैबिट what you have been doing since many lives is represented by the Navamsa Lagna, or for that matter Atmakarak as the Lagna. कोई ग्रह आपको आत्मकारक इसलिए मिला है क्योंकि उसके जैसी हैबिट्स आप रिपीट करते हो, उसके जैसी चीजें आप रिपीटेटिव वे में करते हो. इफ योर आत्मकारक इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस, यू हैव बीन रिपीटिंग ज्योतिष, occult, inheritance, insurance, whatever, depending upon the greh, you've been repeating it over and over and over and over and over. That is why your Atmakaraka has been placed over there. That is on Repetition. that house. Hmm.
तो नवांशा लग्न इज नथिंग बट द रिपीटेशन। अब सेकंड पॉइंट आता है कि जहां आत्मा कारक है नवांश लग्न में, वो इस लाइफ टाइम में बहुत बार चलने वाला है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। फॉर दैट मैटर फॉरगेट नवांशा, just stay in the D1. Wherever your Atma Karak is, you are going to get involved too much into that activity. कारक लगन। Yes or no? हाँ या ना? यस सर। अपने अपने आत्मा कारक से रिलेट हो रहा है, हम लोग वहां पे रहते हैं, करते हैं। एटलीस्ट मार्च मेरा में आत्मा फिफ्थ, कारक 8th हाउस में है, मैं वहीं घुसा रहता हूँ दिन भर। मेरा 5th में है सर। मेरा भी 8th में है। ठीक है। सो these activities have been repeating for us. अब अगर रिपीटेशन होने वाला है वहीं पर, तो what is going to be the next लग्ना, next life? The next life is going from where the Atma Karak is. So in the next birth, जैसे वर्तिका जी का अगर जेमिनाई में है, so next कन्या में है, तो next birth she might get कन्या और मिथुन for that matter as the नवांशा लग्न, क्योंकि and now she is going to repeat this activity. So not only this life can be seen, but also the future life based upon this life will be decided. कर्म ही तो आगे ले चलता है, हाँ या ना? यस। जैसा करोगे वैसा ही तो मिलेगा चीजें। Am I being understood and being convincing about what I'm trying to say? यस सर। Yes, sir. Yes. तो आरूढ़ मेरे विचार में एक बहुत ही रियल टाइम फिनोमिना है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसा लग्न था, जैसा चंद्र था, जैसा सूर्य था, वैसे ही एक रेफरेंस पॉइंट है आरूढ़ लग्न भी। इसीलिए इतने वेरिड ग्रंथ हैं, क्योंकि सबने अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया है। The so-called modern KP astrologers or what astrologers they believe, although it works, उनको ये लगता है इतना सारा क्यों है, और ऐसे छोटे से में ही होना चाहिए, कुछ कंक्रीट ऐसे ही हो जाना चाहिए, बस लग्न हर बार काम कर जानी चाहिए। So let me tell you, it does not work. We have been trying to oversimplifying things, but it does not work. That is why we also fail in our predictions. That is the reason. ठीक है, तो ये मेरी समझ है। आप आरूढ़ लग्न से एटलीस्ट ये वाला सूत्र इसलिए मैंने जानबूझ के बोला है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे ही लगाओगे वैसे ही ये फट से काम करेगा। केतु इन द सेकंड एंड सेवन फ्रॉम द आरूढ़ लग्न विल फाइंड देयर हेयर्स ग्रे बिफोर देयर एज। एज दैट तो 25 का 110%। कैलकुलेशन है, नैसर्गिक एज के बारे में बोला। ठीक है, 110%। ठीक, सर सेकंड चेक करिए। एंड क्या सेवेंथ, बताया? सेवेंथ 7th। वीनस का वीनस होगा के घरों दोनों। में बताया है कि ऐसा जाएगा तो उसका बुढ़ा हो जाएगा। बेसिकली ये है, वीनस फॉर दैट मैटर विल रिप्रेजेंट जवानी फॉर देम एंड देन दैट विल गो अवे, पेपर हेयर्स। ओके, और दूसरी चीज भी बोलते हैं, कुछ चीजें और बोलते हैं, तो ये सब चीजें आप टेस्ट करें, सर देखें। मेरे अभी में तो हम भी है, लोग खैर, हाँ मेरे में भी है सर, अरे 10 से 7 है। के तो इसलिए ओके क्लियर हो ओके, गया। तो है ना, देखिए अब ये सामने बैठे हुए हैं पुष्टि करने के लिए। दिख ही नहीं रहे ठीक हैं। है, वो मोबाइल पे ठीक है है। मैम, इस पे है, टैब पे है मैम, दोस्त क्या है। एनीवेज, एनीवेज आरूढ़ को सिर्फ ये दिमाग से निकाल दिए कि दैट इज ओनली प्रोजेक्शन। नो, इट इज वेरी वेल वर्किंग रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन मेक प्रिडिक्शंस। बट इन माय हम्बल ओपिनियन, आरूढ़ जो इमेज की बात कही गई है, दैट इज, दैट कैन बी ट्रू, बट आई बिलीव ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी नेता और ये सब चीजें होती, मे बी यू हैव टू सी आरूढ़ लग्न ऑफ देम। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सी अ पर्सन। आप लोगों को लोग कैसे परसीव करेंगे, मैं आरूढ़ को अगर हटा दूं तो सिंपल वे में भी बता दूं, लीब्रा में अगर कोई प्लेनेट है तो आप वैसे भी लोगों को नजर आएंगे। if you have got a planet in the Libra, you see, that is your, that will be the kind of image you will project. People will look you from that image. सविता जी क्या है, सूर्य है नीच का लिब्रा में,
लोग कैसे देखते हैं आपको, आपको पता है? हैव एनीबडी या कोई आपको कभी पहले बताया? हाँ, मुझे मुझे मेरी काफी फ्रेंड्स ने बोला है कि पहले हमें लगता था तू बहुत इगोइस्टिक है, और मतलब बात करने को ऐसा मन नहीं करता था, ऐसा लगता था इगोइस्टिक है, पर जब बात करना शुरू किया, जब फ्रेंड्स बने, तो तेरा बहुत डिफरेंट नेचर पता चला ऐसा। राइट. So even a planet in the Libra will influence the perception of people. So planet in the seventh house, planet in the Libra, and planet in the seventh from Moon, it will, if you, कहीं तो होगा ही, कुछ तो राशि होगी, वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है. तो लीव आरूढ़ा फॉर दैट मैटर. और हम लोगों, कॉमन लोगों के लिए आप सिंपल वे में लिब्रा से देखो, और सेवेंथ हाउस फ्रॉम लग्न चंद्र देखो. सब लोग एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए काम करता है नहीं करता, चेक करिए. अच्छा, अरोड़ा भी काम हम्म. करता है सर, अच्छे से क्या काम चीज? करता है अरोड़ा। अरोड़ा भी काम करता है सर, उससे भी इमेज। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि काम नहीं करता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो रियल टाइम प्रिडिक्शंस है. रियल टाइम। इट इज जस्ट नॉट इमेज, इन माय हम्बल ओपिनियन. एक्चुअली मून कारक लिया है तो शायद उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या चीज? सन से लाइट, जैसे मून को कारक लिया है तो सन से लाइट लेके वो रिफ्लेक्ट करता है ना, तो मून इज द कारक फॉर अरुधा ना, तो इसीलिए शायद उसको बोला गया है कि वो रिफ्लेक्शन है वो। Where does Maharshi Jaimini specially mentions that it is only image? You let me know. इमेज तो मेंशन नहीं किए हैं, हाँ, पर एक It जगह है is सर, देख only के भेजते हैं हम उसको। image. He mentioning this? नहीं नहीं, सर एक जगह है इमेज पर एक वर्ड है जो कि है सच्चाई तो, लेकिन सच्चाई जो जग जाहिर है, जैसे उससे सिबलिंग भी आते हैं, तो सिबलिंग तो सचमुच में आते हैं, वो इमेज थोड़ी है, वो तो अब जैसे उन्होंने एक हाँ, बात कही कि सैटर्न और राहु अगर जॉइंट इम्पैक्ट दिखाएंगे किसी भी हाउस में, तो वो हाउस डेड हो जाएगा. राइट? करेक्ट. दैट इज व्हाट ही हैज मेंशन्ड इन वन ऑफ द हिज. रुद्र का श्राप पड़ेगा वहां पे। हाँ. तो अब आप देखो कि जब मेष आरूढ़ बनती है ना, तो जनरली क्या होता है, यू विल फाइंड देम द एल्डेस्ट, क्योंकि 11th हाउस में कौन सा साइन आ गया, सैटर्न और राहु का मिक्स. करेक्ट. दैट इज व्हाट जेमिनी हैज यूज्ड. भगवान राम का आरूढ़ लग्न इज मेष, है ना. जैसे हाँ, एक्सेप्शंस और नो सूर्य डाल्टन। एक्सेप्शंस की बात आती है, एक्सेप्शन इज मेष, सो ही इज द एल्डेस्ट. शायद कुछ लोगों सूर्य को ये स्ट्रॉन्ग। बहुत अभी वैसा लग रहा होगा, बट थोड़ा सा एडवांस हो जाता है कभी कभी डिस्कशंस में, चीजें बोल जाता हूं मैं. तो इसीलिए वो सारा का सारा रियल टाइम बातें कर रहे हैं. बातें उन्होंने सब रियल टाइम करी है. ठीक है. हमने शायद अपनी सहूलियत के लिए सिर्फ उसको एक्सटेंड कर रखा है कि वो सिर्फ एक इमेज है. आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल. शायद कन्विंस हो जाऊं या शायद ना हूं, या शायद कुछ अपनी चीजें खोज लूं, बिकॉज माई सर्च इज स्टिल ऑन. ओके. दैट इज व्हाट आई बिलीव. तो चलिए, ये था मेरा वो. तो आरूढ़ फॉर दैट मैटर फॉर मी इज रियल टाइम. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि वी विल टॉक अबाउट द आरूढ़ ऑफ द फिफ्थ हाउस. ठीक है. वी विल यूज दिस, we will use this, and we will see few things in progeny. Okay. तो यहाँ तक कुछ आरूढ़ के बारे में कुछ थोड़ा हिंट लगा, कुछ आइडिया लगा मैंने अभी जितनी बड़बड़ करी. सर जैसे एस्ट्रोसेज में डालता है तो आरूढ़ लगन अलग से निकल के आता है क्या? एस्ट्रोसेज में नहीं है मेरे ख्याल से आरूढ़ लग्न. नो, नहीं, देवगुरु में है। अच्छा। नहीं है. जहां तक हमें पता है एस्ट्रोसेज में देवरा आरूढ़. देवगुरु ये सब में है। हाँ, आपको जगन्नाथ होरा वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए, ओके। या और कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में होगा. एस्ट्रोसेज में नहीं आता. इससे अच्छा सप्तऋषि डेस्क इस्तेमाल किया करिए ना, उसमें आता है जहां तक है आरूढ़ लग्न. ओके अलग से सर, मेंशन ठीक करके है। आता है, इसके ऊपर नहीं आता है हाँ, सर, उसमें आता टैग के होगा ऊपर। आरूढ़ लग्न. ठीक है. ठीक है. तो कुछ कुछ आइडिया लगा व्हाट इज आरूढ़ लग्न, कुछ, इफ नॉट मोर. अरे रुक जा, 15 मिनट चल रहा है, रुक। तो यस, सो आरूढ़ लग्न कैलकुलेशंस मैं आपको बता देता हूं. इफ यू वांट टू नो द कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव पार्ट, we will also brief you with that. Let me open my PPT for today.
एक मिनट, कहाँ चला गया? Wait, just give me some time. Continue. So we'll talk about issues first. बाकी चीजें तो लोगों के लिए नॉर्मल रहती हैं. So we'll talk about the issues first. Rules related to Aruda. Aruda literally means mounted, like a Ratharuda, mounted on the top. Okay. Aruda is a very important part of Jyotish through which we cannot ignore while making predictions. Yes. So we will quickly see the rules pertaining to the calculations of Aruda Lagna. आरूढ़ लगन आप समझ जाएंगे तो आप सबके आरूढ़ खुद भी निकाल सकते हैं. अपूर्वा जी, you can find out the Aruda. You don't need Jagannath Hura for that. You can see just the Astro Sage and find out. To find out the Aruda, we have to see how many houses the lord of a particular house has gone, and then we count as many houses from there to find out the Aruda Lagna. तो अगर मेरा लग्न लॉर्ड छठे में गया है, जैसे फॉर मी, इफ माय लग्न लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, सो मैं अपने लग्न लॉर्ड से 6 घर और आगे काउंट करूंगा. अपूर्वा जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि अगर मेरा लग्नेश छठे में गया तो मैं छठे से 6 घर और आगे काउंट करूंगा, तो कौन से घर में आऊंगा? विच हाउस आई विल अराइव? सर 11th हाउस. 11th हाउस. तो मेरा आरूढ़ लगन क्या बन जाएगा? 11th हाउस. जी. ठीक है. सो अगर आपका लग्नेश किधर है? वेयर इज योर लग्नेश? सर मेरा लग्नेश 3rd हाउस में है. 3rd हाउस में है. ओके. सो अगर लग्न लॉर्ड इन द 3rd है तो 3 घर गया अपने से. हाँ सर 8th में आ गया. अच्छा 3 घर. 3 घर आगे आया ना. ठीक है. हम्म. तो अब कहां से हम 3 घर और आगे काउंट करेंगे? ओके. सो यू डू दैट. विच हाउस यू विल अराइव? कौन से घर में आप आएंगे? सर 5th हाउस. 5th हाउस. So your Aruda Lagna will become 5th house.